कोई भी नेता हमारा विकास क्यों नहीं करता? क्योंकि हम उसको हर बार जिताते हैं, इसलिए हमारे विकास को बपौती समझ लेता है। जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, आप सबको बदलना पड़ेगा। बदलाव ऐसी चीज होती है, बदलाव ऐसी चीज होती है कि हर उस नेता को डर रहता है कि इस बार अगर विकास नहीं करेंगे तो अगले बार ये लोग वोट नहीं देगा। इसलिए हर 5 साल पे बदल दीजिए। जहां जहां बदलाव हुआ है वहां वहां विकास हुआ है। उनके अंदर अपना डर पैदा करिए कि तुम नहीं करेगा मेरे लिए, हम तुम्हारे लिए वोट नहीं देंगे, चाहे वो आपके अपने जात का ही नेता क्यों ना हो। क्योंकि जात पेट नहीं भरता है, आप कमाते हो तब आपके बच्चों का पेट भरता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम अगर समाज में है तो हमें जात से उठ के जो हमारे लिए अच्छा है, आज जब नहीं बदलिएगा तो फिर आपका विकास कौन करेगा? परिवार में जब एक आदमी का विरोध होता है ना तो हर आदमी कमाना शुरू कर देता है। तो कोशिश करिए हर साल अगर तो हमें बदलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी बदलिए, क्योंकि बदलाव ऐसी चीज होती है कि जीवन में इंसान अपने आप को बदल देता है। क्योंकि हमें विकास चाहिए भाई, हमें जात नहीं चाहिए। जात पेट नहीं भरता है। आज तो जब वो आदमी अपने जात से हटकर अपना काम कर रहा है तो आपको भी जात से हटना पड़ेगा और जात से हटकर अपना वोट दीजिए। जिंदगी में सबसे बड़ा अधिकार अगर होता है तो वोट का होता है, और आप नहीं समझिएगा तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बदलेगा। जिंदगी में मैं क्या बोला, इस 17 महीने में जो बड़े भाई थे नेता अपने बच्चों को तो यहाँ पढ़ाते ही नहीं है, तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे? मैं यही बातें आज से 2 साल पहले किसी मंच पे बोला था तो मैं बहुत घेरे में आ गया था, लेकिन वो बातें गलत नहीं थी, वो सही थी कि हमारे यहाँ के नेता अपना इलाज कराने के लिए तो बाहर जाते हैं, तो जब वो अपना इलाज के लिए अस्पताल नहीं बनवा पाए तो आप सोच सकते हैं कि आपके इलाज के लिए वो अस्पताल बनवा पाएंगे? नहीं बनवा पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं, पहले खुद को बदलिए। किसी का झंडा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को तैयार करिए। सच पूछिए तो हमारे यहाँ आईपीएस और डीएम और अधिकारी बनते हैं ना तो अपने काबिलियत से बनते हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। हमारे यहाँ के बच्चे अगर शिक्षित होते हैं तो अपने काबिलियत से होते हैं, उसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है। और मैं आप हमें रोजी दीजिए, आप हमें व्यवस्था मत दीजिए। उतना कमाने की ताकत है जो अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे। आप हमें व्यवस्था तो दे दीजिए, हमें रोजी दे दीजिए। हम वोट देते हैं, आप वोट मांगने आते हैं, हम रोजी मांगने जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि हाँ इनको भी कुछ देना है मुझे। आप जब नहीं बदलिएगा तो फिर आपका विकास कौन करेगा? परिवार में जब एक आदमी का विरोध होता है ना तो हर आदमी कमाना शुरू कर देता है। तो कोशिश करिए हर साल उनको भी बदल दीजिए, तब जाके विकास होगा। लेकिन हमें अपने बड़े भाई पे विश्वास है कि वो आएगा तो आग लगा देगा। तो हमें बदलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि